हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 12 का जो मैथ्स का पेपर है उसका सेट 2 का डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेट 1 से सिमिलर है। एक्चुअली बोले तो सिर्फ 11 क्वेश्चंस ऐसे जो कि सेट 1 से डिफरेंट है, तो उनको मैंने सेट 1 के पेपर्स में वीडियोस में सॉल्व किया है। उनको मैं रीसॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो सेट 2 के लिए नए हैं, सेट 1 में सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है -π/2 से π/2 और 0 से होके जा रहा है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये सेट 1 के साथ सिमिलर है। क्वेश्चन 3 भी सेम है, क्वेश्चन 4 भी सेम है। कौन सा क्वेश्चन नंबर सेम है सेट 1 के साथ वो मैंने मेंशन कर दिया, तो आप वहां जाके देख सकते हो। सेट 5, क्वेश्चन 5 भी सेम है, 6 भी सेम है, 7 भी सेम है, 8 नया है। हम लोग को बोला है ये कंटिन्यूअस है, तो बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर a बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो अगर हम लोग इसके होल स्क्वायर ले ले तो ये फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पे एक a और यहाँ पे एक a और यहाँ पे एक a मिसिंग है। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा 1 हो जाएगा, और क्वेश्चन में इक्वल टू 1 गिवन है, तो बेसिकली a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू +-1। तो आंसर डी a होगा +-1। क्वेश्चन 9 भी सेम है। क्वेश्चन 10 a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? a माइनस ए तो 0 होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? अगर a माइनस बी का मॉड्यूलस ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली b माइनस ए का मॉड्यूलस भी ग्रेटर देन 0 होगा। ऑब्वियस है, तो यस ये सिमेट्रिक है। लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव भी है वो चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए a माइनस बी का मॉड्यूलस ग्रेटर देन 0 है, b माइनस सी का मॉड्यूलस ग्रेटर देन 0 है। तो क्या a माइनस सी का मॉड्यूलस ग्रेटर देन 0 होगा? पर्सनली स्पीकिंग इससे क्या ही फर्क पड़ता है, a माइनस सी का मॉडुलस तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा। सिर्फ कोई कोई केस में ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट उसके अलावा हर केस में ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग एक पर्टिकुलर केस ढूंढ ले जहां पे कि ये इक्वल टू 0 है, जैसे कि ए बी सी, इनफैक्ट ये इक्वल टू 0 भी होगा नहीं, क्योंकि a माइनस बी अगर ग्रेटर देन 0 है और b माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो a माइनस सी को इक्वल टू 0 होने के लिए a और c को सेम वैल्यूज होना पड़ेगा, और a और c ऑब्वियसली सेम वैल्यूज नहीं अटेन कर सकता है। तो वैसा सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि यस ये ट्रांजिटिव है, तो देयरफॉर डी आंसर होगा। 11 भी सेम क्वेश्चन है, 12 भी सेम है, रिपीट, 13 भी रिपीट, 14 डिफरेंट है। अगर हम लोग t इक्वल्स टू a टू द पावर x ले तो dt इक्वल्स टू a टू द पावर x log a टू द बेस c dx। log a टू द बेस c को अगर इधर भेज दे तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 1 बाई log a टू द बेस c इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो ये आएगा साइन इनवर्स t विच इज साइन इनवर्स ax डिवाइडेड बाय log a। तो बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा a। 15 रिपीट है, 16 रिपीट है, 17 न्यू है। अगर पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इज इक्वल्स टू 2/5, पी बी 3/5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3/5 विच इज 6/25। हम लोग को निकालना है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी क्या होगा? 1/5 प्लस 3/5 माइनस 6/25, तो ये हुआ 5/25, ये हुआ 15/25 और माइनस 6/25, तो ये हुआ 14/25। 1 माइनस 14/25 इज 11/25। तो हमारा आंसर हो गया ए। 18 रिपीट है, 19 भी रिपीट है, 20 भी रिपीट है। सेक्शन बी में 21 भी रिपीट है, 22 रिपीट नहीं है। सो 22 करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो मैट्रिक्स दिया है वो है 3x2, और हमको जो फाइनल रिजल्ट चाहिए वो है 3x1। इसका मतलब जो मेरा मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर पक्का 2x1 रहा होगा, और अगर इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 रहा है तो मैं मैट्रिक्स ए को ए और बी इस तरीके से ले सकता हूं।
तो उस तरीके से अगर मैं सॉल्व करूं तो 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, 0 प्लस बी इज इक्वल्स टू -5 और 2a माइनस 3b इक्वल्स टू -17। तो b का वैल्यू तो -5 इस्टेब्लिश हो गया, 3a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 विच इज -3, कटेगा a का वैल्यू -1। इसमें डाल के चेक कर लो, आंसर मैच कर जाएगा। 23 रिपीट है, 24 नया है। सो हम लोग को z दिया है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला है, ये कंस्ट्रेंट्स है हमारा। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, फिजिबल रीजन को शेड करना है और कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क करना है। तो मैंने दोनों ऑलरेडी बना लिया है। ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा हमारा और इसमें हमारा ये फिजिबल रीजन है। कॉर्नर पॉइंट्स है 0,0, 0,3, 8,0 और 2,6। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है। डिफरेंशिएट, ये सेम क्वेश्चन है। सेक्शन सी का 26 भी सेम रिपीट क्वेश्चन है, 27 भी रिपीट क्वेश्चन है, 28 न्यू क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो sec x by tan x इज 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x। 1 plus sin x can be written as sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus 2 cos x by 2 sin x by 2 whole divided by cos x by 2 can be written as cos square x by 2 plus minus sin square x by 2। ऊपर वाला अगर नोटिस करोगे तो वो आएगा sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर आएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2 माइनस sin x by 2। तो ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। अगर ऊपर नीचे तुम cos x by 2 से डिवाइड कर लो तो आएगा 1 प्लस tan x by 2, मतलब tan x by 2 प्लस 1 विच इज सेम, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x by 2। तो cos x by 2 से डिवाइड करके ये आया। इसको मैं अगर tan के फॉर्मूला में डालूं तो tan पाई बाई 4 प्लस x by 2 का फॉर्मूला आ रहा है। बाहर में tan इनवर्स मेंटेन था, तो जस्ट मैं एक बार के लिए इसको री प्रकट कर ले रहा हूं। सो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है प्रोवाइडेड वो रेंज में लाई करे। तो सबसे पहले x by 2 करेंगे, x by 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये x by 2 हो जाएगा। और फिर सब में अगर मैं प्लस पाई बाई 4 करूं तो प्लस पाई बाई 4 करने की वजह से ये 0 हो जाएगा और ये पाई बाई 2 हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 इज बेसिकली इन आवर रेंज, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रख सकते हैं। तो जब 0 से पाई बाई 2 आ ही रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कर सकता हूं और फिर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा और इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 और यही मेरे को प्रूफ करना था कि इसका डेरिवेटिव 1/2 है। तो बहुत ही इजी सम दिया है। रेंज मतलब फॉल ही कर रहा है, अगर कोई नहीं भी चेक किया होगा एक्सीडेंटली तो उसका भी राइट हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 12 है। तो मान लेते हैं जो हमारा रेक्टेंगल है उसका जो स्मॉलर साइड है वो x है और जो लार्जर साइड है वो y है। तो क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, rather 2x plus y equals to 12, so 6y is equals to 6 minus x। उसके बाद बोला है अगर शॉर्टर साइड को मैक्सिमम वॉल्यूम व्हेन स्वेप्ट अलोंग अ सर्कुलर रोटेशन कीपिंग द शॉर्टर साइड फिक्स्ड एट एक्सिस। अच्छा सॉरी, तो उल्टा कर लेना चाहिए हमारा रेक्टेंगल को। हमारा रेक्टेंगल ऐसा होगा, लॉन्गर साइड को x ले लेते हैं, शॉर्टर साइड को y ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। सो जब मैं इसको अभी गोल घुमाऊंगा तो इसका कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर की तरह फॉर्मेशन होगा और ये सिलेंडर का जो हाइट है वो बेसिकली y है और जो रेडियस है वो बेसिकली x है। हम लोग को मैक्सिमम वॉल्यूम करना है v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। r यहाँ पे रेडियस है और रेडियस x है तो पाई एक्स स्क्वायर और एच वाई है और y का वैल्यू 6 माइनस एक्स है। सो ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स क्यूब
तो सबसे पहले v डैश मतलब dv बाई dx वो आएगा 6 टू ज़ा 12 पाई x 12 पाई x माइनस 3 पाई x स्क्वायर और v डबल डैश आएगा 12 पाई माइनस 3 टू ज़ा 6 पाई x। इसको अगर मैं इक्वल टू 0 लूं तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यूज है वो आएगा 12 पाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई एक्स स्क्वायर। पाई पाई गया 3 से कटेगा 4 टाइम्स, एक्स एक्स गया तो x इज इक्वल्स टू 4। एक्स एक्स कैसे चला गया? क्योंकि एक्स एक्स को काटना अलाउड है, क्योंकि x 0 ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू 4, वैसे तो पता ही है इस पे मैक्सिमम होगा। 6 4 ज़ा 24, 24 पुट करोगे तो -12 पाई जो कि लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है। सो हमसे पूछा है क्या फाइंड करना है? डायमेंशंस फाइंड करना है। सो बेसिकली x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, तो ये हमारा डायमेंशंस हो गया। अगेन 30 रिपीट है, 31 रिपीट है, 32 जो हमारा 32 है उसमें हम लोग कर सकते हैं लेट x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू a बाई x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा a का वैल्यू है वो 1/5 आएगा, जो हमारा b का वैल्यू है वो 1/5 आएगा और जो हमारा c का वैल्यू है वो हमारा 4/5 आएगा। सो देयरफॉर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। हमारा इंटीग्रेशन जो कि i है उसको मैं लिख सकता हूं 1/5 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 4/5 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx। सो यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूं और यहाँ 2 कर दूं तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो 1/5 log x माइनस 1 प्लस 1/10 log x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4/5 इंटू 1/2 tan इनवर्स x बाई 2। तो ये 2 कटेगा और यहाँ पे 2/5 प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है वो भी खराब नहीं है। मेरे को तो बढ़िया ही लगा, बाकी अपना अपना नजर है, उसके अनुसार काम होता है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको आई लूँ और a प्लस बी माइनस एक्स डालूं तो डिनोमिनेटर में सेम रहेगा cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स जिसका होल स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। साइन का भी सेम रहता है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है और x के लिए पाई माइनस एक्स आएगा। इनको ऐड करूंगा तो मेरा x x कट जाएगा और मेरा i आ जाएगा π/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद हम लोग इसको ऊपर नीचे अगर cos स्क्वायर से डिवाइड कर दे, सो π/2 0 से पाई, cos स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे सो साइन बाई कॉस स्क्वायर इज बेसिकली साइन बाई कॉस जो कि tan होता है और 1/cos जो कि sec होता है, डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब मैं अगर लेट ले लूं t इक्वल्स टू sec x, तो जो तुम्हारा dt हो जाएगा वो हो जाएगा sec x tan x dx जो कि न्यूमरेटर से मैच कर रहा है। जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू sec 0 विच इज 1 और जब x का वैल्यू पाई है तो t का वैल्यू sec पाई विच इज -1। सो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से -1, बाहर में π/2 तो था ही, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, सो π/2 tan इनवर्स t -1 से 1। तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे -1 तो माइनस π/4 आएगा और -1 पुट करेंगे तो π/4 आएगा।
So minus pi by 4 minus pi by 4 is minus pi by 2. Minus pi by 2 into pi by 2 would become minus pi square by 4. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. 33 रिपीट क्वेश्चन है. 34 पे फोकस करते हैं. अगर मैं लिखूं एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ले आऊं इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई वुड बी एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई वुड बी वाई बाई एक्स. सो ये होमोजीनियस हो गया. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं वाई इक्वल्स टू वी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी. यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो माइनस 1 बाई वी प्लस वी इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी. सो ब्रैकेट अगर ओपन कर दे तो दोनों में नेगेटिव लग जाएगा और ये माइनस वी इधर आ जाएगा और माइनस 2v हो जाएगा. और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे. अगर माइनस को बाहर लेते हुए तो v1 प्लस 2v स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स. सो माइनस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू v बाई 1 प्लस 2v स्क्वायर डी वी. 1 प्लस 2v स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है सॉरी डेरिवेटिव होता है वो होता है 4v. तो 1 बाई 4. सो बेसिकली इसका हो जाएगा माइनस लॉग x इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 लॉग 1 प्लस 2v स्क्वायर प्लस c. क्वेश्चन के अनुसार जब x का वैल्यू 1 होगा y का वैल्यू भी 1 होगा. तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा log 1 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे. अच्छा v है तो ये होगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. सो v का वैल्यू पुट कर देते हैं. v हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विच इफेक्टिवली इज 1 ओनली. सो 1 प्लस 2 विच इज 3. सो c हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 लॉग 3. तो जब हम लोग इसका ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 लॉग 3. सो अगर 1 बाई 4 कॉमन ले ले तो ये गायब हो जाएगा. इस 4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे. 4 हो जाएगा. 4 के ऊपर पावर चढ़ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम लोग log a माइनस log b कर दे तो फिर ये डिवाइड में आ जाएगा 3. सो बेसिकली इसका log और log गायब हो जाएगा. log हम उड़ा पाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई 3x टू द पावर 4 3x स्क्वायर. सो ये x स्क्वायर उड़ जाएगा तो हमारा फंक्शन बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर. सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा. सो 35 रिपीट है और केस बेस्ड तीनों रिपीट है, तीनों सेम है. तो बेसिकली इससे सेक्शन 2 कंप्लीट सेट 2 कंप्लीट हो जाता है. सेट 2 का पेपर भी बहुत ही इजी था, कोई ऐसा डिफिकल्ट वाला बात नहीं है. हाँ कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली ओवरऑल में डिफिकल्ट रहे हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं. मतलब पेपर अच्छा ही जाना चाहिए होपफुली सबका.